गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर मैथ्स क्लास। हम लोग एक्सरसाइज 3.2 शुरू कर रहे हैं। मोड और मीडियन के बारे में हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। अब इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, द स्कोर इन मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 25 और 15 स्टूडेंट इज दिस। 25 बच्चे हैं, 15 बच्चे हैं। क्या लिखा हो? 15 स्टूडेंट्स, 15 स्टूडेंट हैं और उनका मैथ्स का टेस्ट हुआ। कितने नंबर का? 25 नंबर का उनका मैथ्स का टेस्ट हुआ। अब ये 15 जो स्टूडेंट है ना, उनका मार्क्स है कि 15 स्टूडेंट के कितने कितने मार्क्स आए। ठीक है, हमें क्या बताना है? फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द गिवन डेटा, आर दे सेम। सबसे पहले तो हमने मोड और मीडियन बताना है, उसके बाद बताना है कि क्या वो दोनों इक्वल हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे तभी पता लगेगा। चलो, मोड और मीडियन निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं? अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। ठीक है, जब हम अरेंज करेंगे, वैसे मॉड निकालने के लिए अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, पर अरेंज हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें आसानी हो जाए कि कौन सा नंबर कितनी बार रिपीट हुआ। जब हम अरेंज कर देंगे तो इससे आसानी से पता लग जाएगा। जैसे कि ये हमारे पास नंबर है, हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसे लिख दिया। तो हम कह रहे हैं कि ना 20 कितनी बार आ रहा है? देखो 1 2 3 और 4 बार आ रहा है। इस सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, तो मोड क्या हो गया उस डेटा का? 20 हो गया। ठीक है, बिकॉज इट अकर्स मोर फ्रिक्वेंटली, सबसे ज़्यादा बार अकर हुआ है। ठीक है, तो मॉड क्या हो गया? 20। मीडियन क्या होगा? मीडियन वो होता है जो सबसे सेंटर में लाई करता है। 15 स्टूडेंट है, 15 हमारे पास एक ऑड नंबर है। मान लो अगर हम 15 को 2 से डिवाइड कर दे तो हमारे पास क्या आएगा? 7.5। अब 7.5 बच्चे तो नहीं ले सकते, हम क्या करेंगे? 7 को डिवाइड कर देंगे। मान लो 7 इधर है और 7 इधर है, तो हमें सेंटर वाला नंबर चाहिए। सेंटर वाला नंबर क्या हो जाएगा? 20। तो मीडियन हमारे पास क्या आ गया? 20। तो हमने क्या लिख दिया? लाइज एट सेंटर। मीडियन भी है 20, मोड भी है 20, तो हम क्या बता देंगे? यस, बोथ आर सेम। यही पूछा था उसने कि दोनों सेम है या नहीं है। ठीक है, अब ये तो आपको पता लग गया कि मोड और मीडियन कैसे निकाल रहे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, द रन स्कोर्ड इन क्रिकेट मैच बाय 11 प्लेयर्स। अब 11 प्लेयर्स हैं, वो मैच खेल रहे हैं, उन्होंने कितने कितने रन बनाए ये दिया हुआ है। देखो 11 प्लेयर्स हैं, एक ने 6 बनाए, एक ने 15, एक 120। ठीक है, ये ऐसे ऐसे 11 प्लेयर्स ने रन बनाए हैं। हमें क्या निकालना है? मीन, मोड एंड मीडियन, तीनों चीज़ें निकालनी है और बताना है कि क्या वो तीनों सेम है। आप सबसे पहले क्या करेंगे? अरेंज कर लो। इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने कर लिया। मीन निकालने के लिए आपको पता है मीन क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। हमने सबको ऐड कर दिया, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर कितने थे, कितने प्लेयर्स थे? 11 थे ना, तो डिवाइड बाय 11। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 39। तो ये 39 क्या आ गया हमारे पास? मीन आ गया, अर्थमेटिक मीन, या फिर एवरेज भी बोल सकते हैं हम इसे। ठीक है, अब हम निकालते हैं मोड। मोड का क्या मतलब हुआ कि कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। 15 देखो 3 बार रिपीट हो रहा है, तो मोड क्या हो गया हमारा? 15। अब जो रीज़न लिखेंगे ना, वो क्या लिखेंगे? अकर 3 टाइम्स, क्योंकि 3 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, मीडियन क्या है? नंबर हमारे पास क्या है? 11। 11 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 5.5। पर 5.5 तो लोग नहीं हो सकते, तो हम 5 ले लेंगे, मतलब 5 इस साइड 5 इस साइड। तो हमारे पास मीडियन क्या आ गया? 15। मतलब वैसे भी आप देख लो सेंटर में कौन सा चीज़ है, बिल्कुल सेंटर में। 1 2 3 4 5, 5 इधर है, 5 इधर ले लो, तो ये सेंटर में है। सेंटर में क्या है? 15। ठीक है, लाइज एट सेंटर, ये रीज़न हो गया इसका। मीन निकाल लिया, मोड निकाल लिया, मीडियन निकाल लिया। ठीक है, अब वो पूछ रहे थे कि क्या ये तीनों सेम है? बताओ 39 15 15, क्या ये तीनों सेम है? नहीं है, नो दे आर नॉट सेम। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, बिल्कुल सेम ही है सब में, सेम मीडियन सब में, मोड ऐसे ही निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, द वेट्स ऑफ 15 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर दिस। 15 बच्चे हैं, उनका ये वेट है। ठीक है, किसी का 38 kg है, किसी का 42 kg है। 15 बच्चों का वेट है ये। क्या बताना है हमने? फाइंड द मोड एंड मीडियन, इज देयर मोर देन वन मोड। सबसे पहला क्वेश्चन तो है कि मोड और मीडियन बताओ। दूसरा पार्ट है इसका कि क्या एक से ज़्यादा मोड हो सकते हैं, क्या इस डेटा में एक से ज़्यादा मोड है। चलो निकालेंगे तो पता लगेगा। देखो सबसे पहले हमने क्या किया? वही अरेंज कर लिया। मैंने यहाँ लिखा नहीं, पर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? अरेंज करके इनको लिख लेंगे सीधा सीधा। ठीक है, अब देखो 38 नंबर को देखो, 1 2 3 बार आ रहा है, तो ये मोड हो गया। पर जब हम 43 नंबर को देखते हैं तो ये भी 3 बार आ रहा है, 1 2 3। तो इसका क्या मतलब हुआ? आकर 3 टाइम्स, अकर 3 टाइम्स, 3 बार आ रहे हैं दोनों चीज़ें। तो हमने क्या लिख दिया कि मोड हमारे पास 2 हो सकते हैं। 38 भी हमारा मोड है और 43 भी हमारा मोड है। तो हमारे पास कितने मोड्स आ गए? 2 मोड्स आ गए, क्योंकि दोनों ही 3 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं। ठीक है,
चलो हमारे पास मीडियन क्या आ गया 40। कैसे आया ये 40? क्योंकि सेंटर में लाई करता है। आप अगर गिन लोगे ना तो भी पता लग जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, 7 इधर है 7 इधर है, तो एक बीच में बच गया क्योंकि 15 ही थे टोटल। ठीक है, तो हमारा मीडियन क्या आ गया 40 आ गया। मोड और मीडियन निकाल दिए। अब वो पूछा था कि क्या एक से ज़्यादा मोड है? येस, देयर इज मोर देन 1 मोड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया हमारा। 4 देखो, अब सेम ही है बिल्कुल। मोड और मीडियन बताना है, ये नंबर्स दिए हुए हैं हमें। देखो हमने नंबर्स को क्या किया, सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिया। मोड निकालने के लिए सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है वो लिख दो 14, अकर 3 टाइम्स। और मीडियन क्या है, मीडियन भी हम सेंटर में देख लेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, ये 4 4 हो गए तो ये सेंटर में लाई करता है। मीडियन क्या आ गया 14, सेंटर में लाई कर रहा है। बस हो गया क्वेश्चन नंबर 4। 5 तो ट्रू फॉल्स है, बड़े आसान है। देखो ये द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन द डेटा। जैसे कि मान लो इस डेटा के अंदर हमने क्या कहा था, 14 3 बार आ रहा है, तो जो मोड है वो इन्हीं नंबर्स के बीच में ही निकाला है ना हमने। तो वो कह रहे कि मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन द डेटा। क्या जो मोड है वो उन्हीं नंबर्स के बीच में होता है? हाँ बिल्कुल ट्रू है ये बात तो, यस ट्रू। ठीक है, मीन कैन बी वन ऑफ द नंबर्स इन द डेटा। वो कह रहे हैं कि जो मीन है ना, मीन वो नंबर्स के बीच में ही होता है, पर नहीं ये तो गलत बात है। क्योंकि हम मीन को क्या करते हैं, ऐड करेंगे, फिर डिवाइड बाय में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिखेंगे, तो कोई तीसरा नंबर भी आ सकता है, कोई अलग नंबर भी आ सकता है, तो ये फॉल्स है। ठीक है, एक और देखो, द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन द डेटा। अब मीडियन कौन सा होता है हमें पता है, जो मीडियन होता है वो हम सेंटर वाला नंबर देखते हैं, तो डेटा के बीच में से ही निकालते हैं, तो ये भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। ठीक है, द डेटा ऑलवेज हैज़ अ मोड। ये वाला वैसे जो ये वाला ट्रू फॉल्स है, जो 4th पार्ट दिया हुआ है ना, ये आप लोगों की बुक में नहीं है। अगर किसी की बुक में हो तो इसे ट्रू या फॉल्स लिख लेना। वैसे जिसकी बुक में नहीं है, मैंने बुक के अकॉर्डिंग कराया है। ठीक है, ये वैसे आपकी बुक में नहीं था। अगर किसी की बुक में है तो वो लिख लेगा। मैं बता देती हूँ क्या आएगा इसका। क्या है ये, अ डेटा ऑलवेज हैज़ अ मोड। तो जो डेटा है उसके अंदर हमेशा मोड होता है, बिल्कुल होता ही है, यस ट्रू आएगा इसका भी। ठीक है, अगर किसी की बुक में ये वाला है पार्ट तो ये लिख लेना, वरना मत लिखना। मैंने बुक के अकॉर्डिंग कराया, बुक में ये वाला पार्ट नहीं था, मैंने ये 4 पार्ट कराए, 1 2 3 और ये वाला 4। ठीक है, तो ये वाला पार्ट बुक में नहीं था। अगर किसी की बुक में है तो वो ट्रू कर लेना। चलो 4th पार्ट देखो, द डेटा दिस हैज़ मीन 9। अगर आप इन सबको मीन निकालने लगोगे ना तो वो 9 नहीं आता, मैंने चेक किया था। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसका आ जाएगा हमारा आंसर फॉल्स। आप लोग भी चेक करके देखना, इन सबको ऐड करके डिवाइड बाय में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देखना, फिर चेक करना 9 आता है या नहीं आता। ठीक है, अब ये देखो मैंने ना 4 लिखे हैं ट्रू फॉल्स। 4 क्यों है, क्योंकि वो जो 4th पार्ट है ना, जो अभी इस इमेज में दिख रहा है, वो बुक में नहीं था, मैंने बुक के अकॉर्डिंग कराए हैं, तो ये 4 ही पार्ट कराए हैं। ठीक है, अगर किसी की बुक में है तो वो ट्रू कर लेना उसका। चलो इतना ही करते हैं आज, फिर बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और ये 5 क्वेश्चन आप अपनी RNB में नोट डाउन करोगे, एक्सरसाइज 3.2। थैंक यू।